हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एग्रेंडाइजेस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग होती है संपत्ति या पद में बढ़ोतरी करना या वृद्धि करना। संपत्ति या पद में वृद्धि करना। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, ANDIZES। ओके, एग्रेंडाइजेस मीनिंग होती है संपत्ति या पद में वृद्धि करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसकी मीनिंग हो जाएगी एक ही समय पर दो वस्तुओं को घटित होना या एक ही समय पर दो वस्तुएं घटना। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। SYNCHRONIZE, सिंक्रोनाइज। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मीनिंग होती है एक ही समय पर घटित होने वाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग सेंटिलेटिंग। सेंटिलेटिंग की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 3। मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग होती है चमकीला या फिर रोमांचक। आप कह सकते हैं चमकीला या फिर आप कह सकते हैं रोमांचक। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ध्यान रखिएगा। SCINTILLATING, सेंटिलेटिंग। ध्यान रखना, SCINTILLATING। ओके, मीनिंग होती है रोमांचक या फिर चमकीला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। द 18th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर इज आल्सो कॉल्ड। 18th सेंचुरी को और किस नाम से जाना जाता है? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए, द एज ऑफ सेंटिमेंटलिज्म या ऑप्शन बी, द एज ऑफ प्यूरिटनिज्म या ऑप्शन सी, द एज ऑफ रीजन या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, 18th सेंचुरी को द एज ऑफ रीजन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द सिनोनिम ऑफ डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का सिनोनिम क्या होगा? डिफेमेटरी होगा, पॉपुलर होगा, इंडिजेंट होगा, ओपुलेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, डेरोगेटरी मीन्स होता है अपमानित या अपमान जैसा। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध होता है, इंडिजेंट मीन्स पुअर होता है, गरीब। ओपुलेंट मीन्स रिच होता है। ओके, 5 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिक्स को रिस्पॉन्स करिए। द ह्यूमन हार्ट इज द टूम ऑफ मैनी फीलिंग्स। दिस लाइन इज फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? पैट्रिशियन से, द शो से, स्केप से, या फिर फ्रेटर्निटी से? रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 6। द ह्यूमन हार्ट इज द टूम ऑफ मैनी फीलिंग्स। इंपॉर्टेंट लाइन है, रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फ्रेटर्निटी की ये लाइन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, फ्रेटर्निटी में ही लोअर क्लास को प्रेजेंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है, ही एक्सपेक्टेड अस टू ऑफर हिम ए जॉब। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, या फिर डी राइट होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में है। ए जॉब के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 7 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए जॉब वाज एक्सपेक्टेड बाय अस टू बी ऑफर्ड हिम। ओके, 7 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। नरेशन से क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, व्हाई डू यू डिस्टर्ब द क्लास। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, या फिर डी राइट होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, रिपोर्टिंग वर्ब शेड यहाँ पर आस्क्ड में चेंज होगी क्योंकि सेंटेंस इंट्रागेटिव है। ऑप्शन ए में शेड है जो कि शेड नहीं आएगा, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में टोल्ड है, नहीं हो सकता। ओके, सेंटेंस जो है, व्हाई डू यू डिस्टर्ब द क्लास, प्रेजेंट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस है जो कि सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही डिस्टर्ब द क्लास। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए। लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, हु सेड। ये किसने कहा है? लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड। जीविशा, इब्सन, वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी? 9 की बात करें, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये गाल्सवर्दी जी का स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वेलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? रिस्पॉन्स करिए। एक बात तो कन्फर्म है कि जूलियस सीजर की लाइन है।
रिस्पॉन्स करिए, किस एक्ट किस सीन की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर दियर डेथ्स, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। ये जूलियस सीजर की लाइन है। एक्ट 2 सीन 2 की लाइन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट अम्यूज्ड यू, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड, 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए। द पोएम डैफोडिल्स कंसिस्ट ऑफ, डैफोडिल्स में कितने स्टेंजा हैं? 5 स्टेंजा, 6 स्टेंजा, 9 स्टेंजा, 4 स्टेंजास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। डैफोडिल्स जो पोएम है ये 1807 में पब्लिश होती है। पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में। टोटल इसमें 4 स्टेंजाज हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए। द राइमिंग स्कीम ऑफ वट्टावा राइमा, वट्टावा राइमे की राइमिंग स्कीम क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 13। वट्टावा राइमा में 8 लाइन्स होती हैं, ध्यान रखना। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वट्टावा राइमे की राइमिंग स्कीम ए बी ए बी ए बी सी सी होती है, लास्ट में कपलेट आएगी। ओके, 13 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्स करिए। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न इन, विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जन्म कब हुआ? रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 14। इजी वन क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ध्यान रखना, 7 अप्रैल 1770, 7 अप्रैल 1770 में वर्ड्सवर्थ जी का जन्म होता है कॉकरमाउथ, कुंबरलैंड में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1850 को होती है, रीडल माउंट में। ध्यान रखना, रीडल माउंट। 14 का ऑप्शन सी राइट होगा। 7 अप्रैल 1770 को जन्म होता है, 23 अप्रैल 1850 को इनकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट, 15 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द सिनोनिम ऑफ इंडिजेंट, इंडिजेंट का सिनोनिम क्या होगा? पुअर, रिच, ऑनेस्ट, हेल्दी। इंडिजेंट मीन्स होता है गरीब या दरिद्र। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पुअर। रिच इसका अपोजिट हो जाएगा। ओके, 15 का ऑप्शन ए राइट होगा, पुअर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 को रिस्पॉन्स करिए। द थीम ऑफ प्रोलिटेरियन नोबेल, प्रोलिटेरियन नोबेल की थीम क्या होगी? अरिस्टोक्रेटिक क्लास, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 16।
ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वर्किंग क्लास। 16 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को रिस्पॉन्स करिए। मर्डर ऑफ वंस वाइफ इज कॉल्ड उजोरीसाइड, पैरिसाइड, मैट्रिसाइड, रेजिसाइड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 17, वाइफ के मर्डर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, उजोरीसाइड। 17 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पैरिसाइड, मर्डर ऑफ पेरेंट्स। मैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ मदर। रेजिसाइड, मर्डर ऑफ किंग। ओके, नेक्स्ट 18 को रिस्पॉन्स करिए। द राइमिंग स्कीम ऑफ इंग्लिश सॉनेट। इंग्लिश सॉनेट की राइमिंग स्कीम क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इंग्लिश सॉनेट को ही शेक्सपियरियन सॉनेट कहा जाता है। ओके, इंग्लिश सॉनेट को ही शेक्सपियरियन सॉनेट कहा जाता है, ध्यान रखना। इसकी जो राइमिंग स्कीम है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ए बी, सी डी, ई एफ जी। ओके, ध्यान रखना, शेक्सपियरियन सॉनेट या इंग्लिश सॉनेट 3 क्वार्टरेन 1 कपलेट में डिवाइड है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी देख लीजिए, ए बी, बी सी। ये जो है राइम रॉयल स्टेंजा की राइमिंग स्कीम है, राइमा रॉयल। ओके, ए बी, बी सी। राइमा रॉयल स्टेंजा की राइमिंग स्कीम है। ए बी सी, ये 6 स्टार राइमा की राइमिंग स्कीम है। नेक्स्ट 19 को रिस्पॉन्स करिए। द एंटोनिम ऑफ ईसोटेरिक। ईसोटेरिक का एंटोनिम क्या होगा? क्लियर, ट्रांसपेरेंट, सिंपल, अपरेंट। 19 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ईसोटेरिक मीन्स होता है जो क्लियर ना हो। आप कह सकते हैं सेक्रेट। सेक्रेट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अपरेंट। ओके, ईसोटेरिक का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 20 को रिस्पॉन्स करिए। हु वाज द फादर ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। किसे पोएट्री का फादर कहा जाता है? जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड, जेफरी चाउसर, बियोल्फ। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो पोएट्री का फादर जेफरी चाउसर जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को रिस्पॉन्स करिए। द एसेंशियल शेक्सपियर इज वर्क बाई। एसेंशियल शेक्सपियर ये किसका वर्क है? Z. विल्सन, मिडल्टन म्यूरी, AC ब्रैडली, जी विल्सन नाइट। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो ध्यान रखना, एसेंशियल शेक्सपियर Z. विल्सन का वर्क है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, AC ब्रैडली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के लिए जाने जाते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को रिस्पॉन्स करिए।
द पैशनेट पिलग्रिम 1599 is an anthology of 20 poems collected and published by William Zaggard that were attributed to 22 को रिस्पॉन्स करिए। पैशनेट पिलग्रिम ये 20 पोएम का कलेक्शन है जो 1599 में पब्लिश हुआ विलियम जैगर्ड के द्वारा। ये किसको एट्रीब्यूट हैं? विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, विलियम शेक्सपियर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 23 को रिस्पॉन्स करिए। हु कंपोज द पोएम एनी हैथवे? एनी हैथवे नामक पोएम किसने लिखा? कार्लो एंड ड्यूफी, या ऑप्शन बी सैमुअल कोएनवेम, या ऑप्शन सी माइकल वुड, या ऑप्शन डी जोनाथन वेट। 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 की बात करें, ऑप्शन ए राइट होगा, कार्लो वैन ड्यूफी। नेक्स्ट 24 को रिस्पॉन्स करिए। इन व्हाट फॉर्म वीनस एंड एडोनिस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड? रिस्पॉन्स करिए। वीनस एंड एडोनिस विलियम शेक्सपियर जी की लॉन्ग नरेटिव पोएम है जो 1593 में आती है। सिक्स्टा राइमा में लिखी गई है जिसकी राइमिंग स्कीम है एवी सी। ओके, हेनरी रायदेस्ले को डेडिकेट है। पहली बार ये क्वार्टो फॉर्म में पब्लिश हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 को रिस्पॉन्स करिए। एरर फाइंड आउट करना है। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? रिस्पॉन्स करिए 25 को। जगदीश मेट मी स्टरडे बट ही डिड नॉट टेल मी दैट ही हैज रिजाइंड फ्रॉम द फैक्ट्री। नो एरर। 25 को रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? 25 की बात करें, सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है। सी इज द राइट आंसर। ओके, क्या एरर है? क्योंकि सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है, यहाँ पर हैज नहीं होगा, हैज के स्थान पर हैड होगा। ओके, नेक्स्ट 26 को रिस्पॉन्स करिए। द प्रिंसिपल इंडिकेटेड दैट द इशू ऑफ improved quality of teaching in the college were high in his list of priorities. No error. 26 को रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है। बी इज द राइट आंसर। ओके, क्या एरर है? यहाँ पर वर नहीं होगा, वर के स्थान पर वाज होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट है द इशू जो कि सिंगुलर है। ओके, तो यहाँ पर द इशू के अकॉर्डिंग वाज होगा, ना कि वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? दिलीप हैज स्पेंड 6 years in Mumbai but still he does not know many parts of city. No error. 27 की बात करें, पार्ट ए में एरर है। ए इज द राइट आंसर। ओके,
यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है, हैज़ आ जाए, हैव आ जाए या फिर हैविंग आ जाए। ओके, हैज़, हैव, हैविंग के बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर स्पेंड नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, स्पेंट। ओके, 27 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 को रिस्पॉन्स करिए। द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया आर इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यूरिंग दिस टूरिस्ट सीजन, नो एरर। 28 को रिस्पॉन्स करिए, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया आर इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यूरिंग दिस टूरिस्ट सीजन। 28 की बात करें, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है द नंबर है। ओके, जो कि कैसा है, सिंगुलर है। ओके, तो यहाँ पर पार्ट बी में एरर है, बी इज द राइट आंसर। क्या एरर है, यहाँ पर आर नहीं होगा, आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। नेक्स्ट 29 को रिस्पॉन्स करिए। आफ्टर 50 years ऑफ इंडिपेंडेंस मैनी सोशल प्रॉब्लम्स स्टिल रिमेनिंग टू बी सॉल्व इन इंडिया, नो एरर। 29 को रिस्पॉन्स करिए, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। आफ्टर 50 years ऑफ इंडिपेंडेंस मैनी सोशल प्रॉब्लम्स स्टिल रिमेनिंग टू बी सॉल्व इन इंडिया। 29 की बात करें, पार्ट बी में रहे, बी इज द राइट आंसर। ओके, यहां पर रिमेनिंग नहीं होगा, रिमेनिंग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रिमेन्स हो जाएगा। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द स्पीकर ऑफ द फेमस स्टेटमेंट। ये जो फेमस स्टेटमेंट है इसका स्पीकर कौन है, इस लाइन को कौन बोलता है। लाइन क्या है, ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेट टू ब्रूटिश बीस्ट एंड मेन हैव लॉस्ट दियर रीजन। इस लाइन को कौन बोलता है, पोर्सिया बोलती है, मार्क एंटनी बोलता है, रोजलिंड बोलती है, कैसियस बोलता है। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, ओ जजमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो डायरेक्ट यहाँ जजमेंट को एड्रेस किया गया है, ओ जजमेंट, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एपोस्ट्रोफी हो जाएगा, क्योंकि एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, किसी वस्तु को, किसी पर्सन को डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है। 31 अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, अ शॉर्ट प्ले है, पोएम है, नॉवेल है या फिर प्रोज स्टोरी है। 31 को रिस्पॉन्स करिए। 31 का राइट आंसर क्या होगा, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, पोएम है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, पोएम है। ओके, ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, सिंगल स्पीकर होता है, सिंगल स्पीकर होता है। ओके फ्रेंड्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग को आप लोग जानते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग किस वर्क के लिए जानते हैं, माई लास्ट डचेज। कौन सा वर्क है इनका, ये माई लास्ट डचेज। ओके, रॉबर्ट ब्राउनिंग
रॉबर्ट ब्राउनिंग को ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाना जाता है। इनका जो फेमस मोनोलॉग है माई लास्ट डचेज है। ओके, तो फ्रेंड्स 31 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? एक पोएम होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, ड्रामेटिक मोनोलॉग में सिंगल स्पीकर होता है, सिंगल इमेजिनरी स्पीकर होता है। ओके, (32) द कॉन्सेप्ट व्हाइट मैन्स बर्डन इज एसोसिएटेड विथ। ये जो कॉन्सेप्ट है व्हाइट मैन्स बर्डन, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? बेन जॉनसन, जोसेफ कॉनरेड, रुडयार्ड किपलिंग, विलियम लैंगलैंड। 32 को रिस्पॉन्स करिए। 32 का राइट आंसर क्या होगा? व्हाइट मैन्स बर्डन के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो नन अदर देन रुडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 32 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 33 इनफॉर्मल एसे इज आल्सो नोन एज। इनफॉर्मल एसे को और किस नाम से जाना जाता है? फनी एसे, स्कॉलरली एसे, फैमिलियर एसे, इम्पर्सनल एसे। रिस्पॉन्स करिए। 33 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 इनफॉर्मल एसे को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनफॉर्मल एसे को फैमिलियर एसे के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इनफॉर्मल एसे को फैमिलियर एसे के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 34 इपिफैनी मीन्स क्या होता है? मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, या मैनिफेस्टेशन ऑफ सैटन्स प्रेजेंस, या ऑप्शन सी फैंसीफुल वर्ल्ड, या ऑप्शन डी सुपरनेचुरल पावर। 34 को रिस्पॉन्स करिए। इपिफैनी के विषय में कौन सा स्टेटमेंट राइट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। 34 को रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 34 की बात करें तो एपिफैनी मीन्स होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, 34 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 हु कंसिडर्ड रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर। एक किसका विचार है कि रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर? वर्ड्सवर्थ का विचार है, प्लेटो का है, या फिर थियोडोर वैट डंटन का है, या ऑप्शन डी विक्टर ह्यूगो का है। रिस्पॉन्स करिए। 35 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, विक्टर ह्यूगो। रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर ये किसकी विचारधारा है? विक्टर ह्यूगो की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। (36) In a word, he is the universal poet. This is the opinion of long about. Friends, in a word, एक शब्द में he is the universal poet, ये लॉन्ग का स्टेटमेंट है। he is the universal poet किसके विषय में लॉन्ग ने ये स्टेटमेंट दिया है? मिल्टन के विषय में, शेक्सपियर के विषय में, शैली के विषय में,
या फिर वर्ड्सवर्थ के विषय में दिया है? कौन वो पोएट है जिसको विलियम जी लॉन्ग ही इज द यूनिवर्सल पोएट मानते हैं? तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग, शेक्सपियर इज द राइट आंसर। ये जो स्टेटमेंट है विलियम जे लॉन्ग ने शेक्सपियर के विषय में दिया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट स्टेटमेंट है ये। इन अ वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट, तो यहाँ पर ही किसके लिए आया है? विलियम शेक्सपियर के लिए आया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। (37) I loved the man and do honor his memory. On this side idolatry, as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. Who said? ये स्टेटमेंट किसका है? बेन जॉनसन का है, डॉक्टर जॉनसन का है, मिल्टन का है, या फिर शेली का है? रिस्पॉन्स करिए। 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिस्पॉन्स करिए आप लोग। फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है शेक्सपियर के विषय में दिया गया है। ओके, शेक्सपियर के विषय में स्टेटमेंट दिया गया है, किस पोएट ने दिया है? रिस्पॉन्स करिए। आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, ऑन दिस साइड आइडोलेट्री एज मच एज एनी, ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। विलियम शेक्सपियर के विषय में ये जो स्टेटमेंट है बेन जॉनसन ने दिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 37 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 व्हिच इज अ फार्स फुल ऑफ बॉयचरस फन एंड लाफर। कौन सा वर्क है जो एक फार्स है, फुल ऑफ बॉयचरस है? हेमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, या फिर लव्स लेबर लॉस्ट है? 38 को रिस्पॉन्स करिए। 38 का राइट आंसर क्या होगा? व्हिच इज अ फार्स फुल ऑफ बॉयचरस फन एंड लाफर। 38 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, लव्स लेबर लॉस्ट। लव्स लेबर लॉस्ट जो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है। ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर ये विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी हैं। कैसी ट्रेजेडी हैं? ग्रेट ट्रेजेडी हैं। ओके, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं, सभी लोग जानते हैं 4 ग्रेट ट्रेजेडी। ओके, सीक्वेंस याद रखिए, हुक्म। ओके, डेट याद रखेंगे 24, ओके 56 यानी 2456। यस से हेमलेट हो जाएगा जो 1602 के आसपास आया। ओ से ओथेलो हो जाएगा जो 1604 के आसपास आया। के से किंग लियर हो जाएगा जो ट्रेजेडी 1605 के आसपास आई। एम फॉर मैकबेथ हो जाएगी जो 1606 के आसपास आई। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ।
बट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, लव्स लेबर लॉस्ट। लव्स लेबर लॉस्ट जो है ये फुल ऑफ बॉयचरस है, फन एंड लाफर। 39 को रिस्पॉन्स करिए। गुड वॉर्म्स हैव बर्न बैड सन, हु सेड, ये किसकी लाइन है? गुड वॉर्म्स हैव बर्न बैड सन, बेउला की है। इन 12th नाइट, रोजालिंड इन एज यू लाइक इट, मिरांडा इन टेम्पेस्ट, लेडी मैकबेथ इन मैकबेथ। रिस्पॉन्स करिए। ये जो लाइन है किस प्ले की लाइन है और इस लाइन को कौन बोलता है? गुड वॉर्म हैव बर्न बैड सन। 39 को रिस्पॉन्स करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ये जो लाइन है टेम्पेस्ट प्ले की लाइन है और इस लाइन को मिरांडा बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 को रिस्पॉन्स करिए। ये किस पोएट की लाइन है? द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, शेली की लाइन है, जॉन रस्किन की लाइन है, जॉन मिल्टन की लाइन है या फिर वर्ड्सवर्थ की लाइन है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, 21 पोएट का विचार है। शेली, जॉन रस्किन, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन है, ये जो विचार है, नन अदर देन विलियम वर्ड्सवर्थ। 1 मिनट, जॉन मिल्टन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, ये जो विचार है, ये जो लाइन है, जॉन मिल्टन के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रॉम 6032 to 6038 मिल्टन कंटिन्यूड हिज स्टडीज एट। 1632 से लेकर के 1638 तक मिल्टन ने कहाँ पर स्टडी किया? बेस्टोन, हार्टन, ब्रेड स्ट्रीट, नन ऑफ दीज। 41 को रिस्पॉन्स करिए। 41 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स ध्यान रखना, 1632 से लेकर के 1638 तक ये जो एज है हार्टन पीरियड के नाम से जानी जाती है। हार्टन पीरियड। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 42 को रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग इन एट दिस आर। फ्रेंड्स यहाँ पर आर है, OUR, आर। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग इन दैट दिस आर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दीज। हु सेड दिस लाइन अबाउट मिल्टन? ये मिल्टन के विषय में किसने कहा है? शेली ने कहा है, शेक्सपियर ने कहा है, मैथ्यू अर्नॉल्ड ने कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है? रिस्पॉन्स करिए। 42 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, आप लोग रिस्पॉन्स करिए। 42 फ्रेंड्स ये जो लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, सोनेट ऑन मिल्टन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखी जिस सोनेट का नाम है लंदन 1802, या इसका अदर नेम है टू मिल्टन। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, टू मिल्टन नामक जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। यदि टू नहीं लगा है
तो ध्यान रखिए, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि मिल्टन नामक पोएम किसने लिखी है, तब आपका आंसर हो जाएगा विलियम ब्लेक। ये टू मिल्टन है तो आंसर रहेगा विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, ए लंदन 1802 की लाइन है, या टू मिल्टन पोएम की ये लाइन है। क्या है इसका जॉनरा, क्या है, ये सोनेट है। 14 लाइन्स पोएम को सोनेट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, टू मिल्टन विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, मिल्टन नामक पोएम विलियम ब्लेक ने लिखा। तो 42 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 43, हुज स्टाइल इज कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल, किसकी स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा गया है, मिल्टन, शेली, शेक्सपियर, जॉन ड्राइडेन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 43, किसकी स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा गया है, तो नन अदर देन जॉन मिल्टन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 43 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मिल्टन हैज यूज्ड मल्सीवर फॉर आर्किटेक्ट, मैसन, वेगर, वुल्कैन। 44 को रिस्पॉन्स करिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिल्टन हैज यूज्ड मल्सीवर फॉर आर्किटेक्ट, मैसन, वेगर, वुल्कैन। 44 को रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वुल्कैन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 45, सैमसन एगोनिस्ट इज सेड टू बी क्लासिकल in form but in its them outlook and temper it is. Samson agonist is said to be classical in form but in its them outlook and temper it is. Important question है। हैब्रेक, हेलेज, रिनेशा, नन ऑफ दीज। 45 को रिस्पॉन्स करिए। Samson agonist is said to be classical in form, but in its them outlook and temper it is Hebraic। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 45 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्टन रोट नो लैंग्वेज हु सेड, ये किसका स्टेटमेंट है मिल्टन के विषय में, कि मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, जॉनसन, बेन जॉनसन, अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 46 का राइट आंसर क्या होगा, जॉनसन, बेन जॉनसन, अर्नोल्ड, इलियट। 46 की बात करें तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, डॉक्टर जॉनसन। ओके, ए डॉक्टर जॉनसन का स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। (47) वर्जिनली पैराडाइज लॉस्ट वाट डिवाइडेड इन, वर्जिनली पैराडाइज लॉस्ट जब आया था तो उसमें टोटल बुक्स की संख्या कितनी थी, 12 बुक्स, 10 बुक्स, 9 बुक्स, 11 बुक्स। रिस्पॉन्स करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान दीजिए, पैराडाइज लॉस्ट जो वर्क है मिल्टन का, ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। जॉन मिल्टन का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, एपिक पोएम है। ये कैसी पोएम है, ये एपिक पोएम है। ओके, ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। फ्रेंड्स, पैराडाइज लॉस्ट को मिल्टन जी ने 1658 में लिखना प्रारंभ किया था। 1658 में लिखना प्रारंभ किया था, 1665 में इसको कंप्लीट किया।
1665 में इसको कंप्लीट किया। ओके, फिर इसका वर्जन आता है, पब्लिश होता है 1667 में पब्लिश होता है। जब ये 1667 में आता है तो उस समय इसमें बुक्स की संख्या 10 थी। कितनी थी? 10 थी। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में वर्ड नहीं लगा रहेगा तो आप लोगों को 10 बुक्स ही राइट करना है। ओके, 1667 में जब पैराडाइज लॉस्ट जब पब्लिश हुआ तो उसमें बुक्स की संख्या 10 थी। ओके, तो फ्रेंड्स फाइनल वर्जन इसका आता है 1674 में। तो बुक नंबर 9, बुक नंबर 7। ओके, इन दो बुक्स को अलग करके 2 बुक्स और बनाई जाती हैं। तो जो वर्जन आता है इसका 1674 में, तो फाइनली इसमें बुक की संख्या 12 है। बुक नंबर 9 जो है लॉन्गेस्ट बुक है, 7 जो है शॉर्टेस्ट बुक है। ओके, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्जनली, जब भी क्वेश्चन में वर्जनली लगा रहेगा तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्जनली लगा है तो 10 बुक्स हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? हु कंसीडर्ड सैमसन एगोनिस्ट डिफेक्टिव इन एक्शन? एक किसका स्टेटमेंट है, किसकी विचारधारा है कि सैमसन एगोनिस्ट डिफेक्टिव इन एक्शन? बेन जॉनसन का स्टेटमेंट है, डॉक्टर जॉनसन का है, कॉलरिज का है, शेली का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। 48 का राइट आंसर क्या होगा? हु कंसीडर्ड सैमसन एगोनिस्ट डिफेक्टिव इन एक्शन? ये जो स्टेटमेंट है, ये जो विचारधारा है, डॉक्टर जॉनसन की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 48 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मिल्टन प्रोज वर्क, मिल्टन्स का प्रोज वर्क है, एरियोपजिट का है, ऑफ एजुकेशन है, टेन्यूर ऑफ किंग्स मजिस्ट्रेट है, या फिर लिसिडास है? रिस्पॉन्स करिए। 49 का राइट आंसर क्या होगा? मिल्टन जी का जो प्रोज वर्क है सभी लोग जानते हैं, एरियोपजिट का है, जिसकी थीम है फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस। ओके, फ्रीडम ऑफ प्रेस है। एरियोपजिटिका को मिल्टन जी 1644 में कंपोज करते हैं। ऑफ एजुकेशन भी सेम ईयर में आता है, 1644। टेन्योर ऑफ किंग्स मजिस्ट्रेट ये जो वर्क है ये 1649 में आता है। लिसिडास, आप सभी लोग परिचित हैं कि लिसिडास जो है मिल्टन जी की पेस्टोरल एलिजी है, जो एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी गई है। ओके, कब लिखी गई? 1637 में लिखी गई, 1638 में ये पब्लिश हुई। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये हर्टन पीरियड की लास्ट पोएम है लिसिडास। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, आफ्टर शेक्सपियर हु इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट? आफ्टर शेक्सपियर हु इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट? शेक्सपियर के बाद ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ, बेन जॉनसन, जॉन मिल्टन, जॉन रस्किन? क्वेश्चन नंबर 50 को रिस्पॉन्स करिए। इजी वन क्वेश्चन है। विलियम शेक्सपियर के बाद जॉन मिल्टन को ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके।